हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार रॉय आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। और मैं यह आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। इसी बोर्ड प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम स्टार्ट कर चुके हैं आरबीएससी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2015 से लेके 2025 तक जितने भी मैथमेटिक्स के पेपर कंडक्ट हुए हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हमने लेक्चर में 2025 एंड 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम 2023 एंड 2022 के क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा चैप्टर जो था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देखिए, देन उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बता रखी है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोला है कि 3 sec 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेथड नंबर 1, जिसको हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या कहते हैं? वैल्यू पुटिंग वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, हम इसको कहते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको राइट करते हैं। 3 sec 45 डिग्री इंटू करना है cos 45 डिग्री। और आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × √2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, √2। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड को हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। देखिए, फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, आप ये पढ़ के आ चुके होंगे कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। इसी का यूज हम करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, 3 sec 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो बताइए कि क्या मैं इस sec थीटा की जगह 1/cos थीटा लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। cos 45 से cos 45 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड 1 भी समझ में आया होगा और मेथड 2 भी समझ में आएगा। और जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे पूछा है हमसे cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू। तो हम क्वेश्चन को पहले राइट करते हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री, और डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या रख देंगे, cos 45 की वैल्यू। हम जानते हैं cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी हमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है जब थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको भी करने के हमारे पास दो मेथड हैं। तो मेथड नंबर सबसे पहले फर्स्ट, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू, हम इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं। तो रूट हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं,
60 की, तो हम इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखेंगे हम यहाँ से, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर। और जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/4, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा √3/4। आपको पता है √3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, बट 4 2 का होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। ये हमारा पहला मेथड था। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। हम इसको फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, ठीक है। आइए, हमारे पास क्या है, देखिए आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। हम यहाँ से जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जैसे ही रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे साइन थीटा से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या लग जाएगा, होल रूट लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा हम रख सकते हैं। तो हम सीधा साइन थीटा रख देते हैं इसकी जगह, तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी थी, 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2 हमारी वैल्यू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में को भी करने के दो मेथड थे, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, और उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा LHS साइड होता है और ये हमारा RHS साइड होता है। तो हम सबसे पहले LHS साइड को लेके सॉल्व करते हैं। हमारा LHS साइड क्या है, हमारा LHS साइड है 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में क्या है, 1 प्लस का कॉस ए। अब हम यहाँ से कर देंगे इसका क्या, रेशलाइजेशन। तो आइए इसका रेशलाइजेशन करते हैं। रेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको नेगेटिव करके ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो हम इसको नेगेटिव करके क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का कोस ए, और अपोन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस ए। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है, और इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2ab। अब ये बात याद रखिए कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी जब हमारे बेस सेम हो तो ये जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1, और दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसीलिए हम इस चीज को ऐसे भी राइट कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का क्या होता है, 2ab। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस का b, और क्या लिख सकते हैं, a माइनस का b, और इसकी पावर कितनी है, 1 1, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम इसको बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी पढ़ाया था
कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वही हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, कोस ए का स्क्वायर। और जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर ए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जरूर, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे ही कोस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो आप कहोगे सर हम रख सकते हैं 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर और इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और जैसे ही हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस ए और ये बन जाएगा साइन ए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो कितना होता है, कोसेक ए होता है। और इसके साथ साथ कोस ए अपॉन साइन ए जो है वो कितना होता है, वो होता है कॉट ए होता है। तो ये बातें आप पहले से ही जानते होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए। और आप बताइए, एक बात बताइए, कि हम एक बात बताइएगा कि क्या मैं 1 अपॉन साइन ए को क्या कोसेक ए नहीं लिख सकता, और कोस ए अपॉन साइन ए को क्या मैं कोट ए नहीं लिख सकता। तो आप कह कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट ए। उम्मीद करता हूँ हम कहेंगे कि LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो भी क्या होगी, आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमने 2023 के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सारे फिनिश कर लिए हैं। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 2022 में आए हुए जो मैथ्स के पेपर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन इज इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कोस ए। तो एट फर्स्ट हम क्वेश्चन राइट करते हैं। इसको भी करने के दो मेथड हैं, हम उन दोनों ही मेथड को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा मेथड नंबर कौन सा है, तो ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है। देखिए आप जानते हैं कि, बताइए कि साइन में 1/2 कब वैल्यू आती है। तो आप कहोगे सर साइन में जो 1/2 जो वैल्यू आती है वो कितने डिग्री पे आती है, 30 डिग्री पे आती है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से ए की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। कितनी हो गई, 30 डिग्री। अब हम इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं जो हमें निकालना है। 2 साइन ए डॉट क्या है, कॉस ए है, और 2 इंटू, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 30 डिग्री और कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब हमने यहाँ पे क्या कर दी है, वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ क्या कर दी हैं हमने यहाँ पे, वैल्यूज़ पुट कर दी है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, तो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2। साइन की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ से
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3/2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने जो मेथड नंबर सेकंड है उस पे हम चलते हैं। हमारा मेथड नंबर सेकंड, देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमें 2 sin a और cos a दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं sin 2a। मैंने आपको फर्स्ट जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये वहाँ पे बताया था। तो हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, sin 2a, और हमारे पास a की वैल्यू पहले से ही 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे साइन और डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे √3/2 होती है। तो ये दोनों ही मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। इसका एक और मेथड है, हम मेथड नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। वो मेथड नंबर थर्ड है क्या, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये जो होता है ये P/B, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं साइन थीटा के लिए। और ये जो B/H है वो हम इसकी किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉस थीटा के लिए। और P/B जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टेन थीटा के लिए। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2, और हम जानते हैं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपना कितना है 2, इसको k मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 1k है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम जो है पाइथागोरम थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरम थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें यहाँ पे बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। तो रूट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे √2k का स्क्वायर, और बेस परपेंडिकुलर कितना है 1k का स्क्वायर। जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4k² माइनस 1k, और इसको सॉल्व करेंगे तो √3k² आ जाएगा, और स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √3k आ जाएगा। क्योंकि भैया √3 जो होता है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, और k का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यूज निकालनी थी उस पे चलते हैं। हमको वैल्यूज निकालनी थी 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। अब बताइए 2 इंटू साइन थीटा के लिए क्या होता है, तो पहले से दी हुई है, और कोस थीटा के लिए क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आया हमारा, हमारा बेस आया 3k रूट, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनियस है 2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, के था बेटा, के से के कट गया, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, √3/2। तो इस क्वेश्चन को हमारे पास करने के कितने मेथड है, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 मेथड है। आप जिस भी मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर सकते हो। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास इसको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमको दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में क्या है हमारे पास 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। हम यहाँ से करेंगे तो ऊपर जो आ जाएगा वो 2√3 आ जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा वो 1 माइनस के 1/3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2√3, और ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/3। तो यहाँ से जो होगा वो हो जाएगा 2√3 अपॉन में हो जाएगा 2/3। हमने कहा है पास पास से मल्टीप्लाई होता है और दूर दूर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारा
6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या ये कट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ से रूट हमारे को कभी आंसर में नहीं चाहिए होता है, तो रूट हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कहेंगे कि देखिए 3√3, और मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि √3 और √3 किस में बन जाता है, 3 में, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया वो √3 आंसर हमारा आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, हमको निकालना है 2tan² 45 डिग्री और प्लस cos² 30 डिग्री एंड माइनस sin² 60 डिग्री की क्या करनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए इसको भी करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं और एक है फॉर्मूला मेथड। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुटिंग से। हम स्टार्ट करते हैं इसको वैल्यू पुटिंग से। देखिए 1 और बताइए √10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बताइए कोस 30 की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 इंटू कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ये तो था वैल्यू पुटिंग। अब देखते हैं हमारा मेथड नंबर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 2tan² 45 डिग्री था और प्लस कोस स्क्वायर कितना था, 30 डिग्री था, माइनस देखिए ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर। अब बताइए आपने ये चीज पढ़ी है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि बताइए साइन 90 में से क्या माइनस करे कि 60 आ जाए, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा हम बोलेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस 30 डिग्री, यानी हम साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 को हम कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और इस साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री से cos स्क्वायर 30 डिग्री कैंसिल हो गया और 2 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम यहाँ से बोलेंगे 2। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 था और ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 2 था। जो भी मेथड आपको पसंद है उस मेथड से आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। हमें इसको प्रूफ करना है। ये ध्यान रखिए 23 का नहीं है, 22 का पेपर है। ये गलती से यहाँ पे 23 प्रिंट हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। हमारे पास जो क्वेश्चन है एक टाइम हम राइट कर लेते हैं। एलएचएस साइड हम ले रहे हैं, यहाँ पे जो है हम अपना एलएचएस साइड ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस का साइन ए अपोन में क्या है, सॉरी प्लस है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। तो देखिए हम यहाँ से रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो आपको पहले भी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम करके आए थे जहाँ पे कॉस था, तो 1 माइनस का कॉस, सॉरी सॉरी वो मैं बोल रहा था ना तो इसलिए याद रह गया। हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए और अपोन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
अब मैंने बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो देखो मैंने कहा था कि आपको बताया था कि a प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। और ये इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाया था। तो देखिए ये हो जाएगा। और बात याद रखेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो कितना होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए। हम यहाँ से करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए, और सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मैं आप हमें बात जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो कितना होता है सेक ए होता है, और इसके साथ साथ साइन ए जो है वो क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है टेन ए होता है। क्या होता है 10a होता है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक दिख रही है मेरे को, ये प्लस होना चाहिए क्वेश्चन में, ये प्लस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक बात बताइए कि हम जो है क्या 1 अपॉन कोस ए को क्या सेक ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या साइन ए अपॉन कोस ए को हम टेन ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेक ए प्लस का कितना हो जाएगा 10a। हमने देखा कि हमारा जो LHS है वो प्रूफ हो चुका है RHS के बराबर। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ, ये हमारा हैंस प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक था कि ये 2023 का क्वेश्चन नहीं था, ये 2022 का क्वेश्चन था। और यहाँ पे ये माइनस नहीं था, यहाँ पे क्या था प्लस था। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा ये प्रिंट करने वाले की बहुत मिस्टेक है, तो मैं उसको आज बोलता हूँ कि वो इस तरीके की प्रिंटिंग ना करे। अक्सर बात ये है ना कि मैं ये टाइप नहीं करता हूँ, ये मेरा ब्रदर टाइप करता है, और वो टाइप करते वक्त ध्यान नहीं देता है, और मैंने इसको रीड आउट भी नहीं किया था, तो इसमें मेरी भी गलती है, मेरे को एक बार रीड आउट कर लेना चाहिए था। तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला है कि सेक ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस का साइन ए कोस ए के बराबर होगा। तो इसको एक बार हम ले लेते हैं, LHS साइड को हम पहले राइट करते हैं। हमारा LHS साइड क्या है, हमारा LHS साइड है सेक ए प्लस का क्या है टेन ए, और क्या है इसके साथ हमारे पास है 1 माइनस का साइन ए। तो आप ये बात जानते ही हैं पहले से कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और इसके साथ साथ जो टेन ए होता है वो क्या होता है साइन ए अपॉन क्या होता है कॉस ए होता है, ये पहले से आप जानते हैं। तो हम सेक ए की जगह क्या रख देंगे, तो हम कहेंगे कि 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। देखिए इधर से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा हमारा LCM कॉस ए इनटू, देखिए इन दोनों का LCM कॉस आ गया, और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया तो ये 1 बचेगा, इस कॉस से ये कॉस हो गया
तो साइन बचेगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। आपको याद आ रहा है, अभी कुछ देर पहले पढ़ के आया था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या सेम, हम ये सेम ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ए फिर प्लस फिर बी इंटू फिर ए फिर माइनस फिर बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। और आपको जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, स्क्वायर करेंगे तो 1, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। और आप ये पढ़ के आ चुके हैं, क्या पढ़ के आ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर, हम इसको ए लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है कॉस ए। क्या एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस ए। तो हमने देखा कि हमारा LHS जो है वो किसके बराबर आ चुका है, RHS के बराबर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ तक 2025, 2024, 2023 एंड 2022 हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के 4 साल के क्वेश्चन को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया हुआ है। आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने एग्जाम के रिवीजन में यानी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।